हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। तो गाइस बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 17 जनवरी ट्यूसडे के लेवल्स के बारे में। कल मार्केट क्या करेगा, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स है इस कंपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करे हुए भाई पहले हम बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। आज का दिन गाइस बहुत अच्छा गया, सबने लाइफ पे ट्रेड करा, बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स बनाए। पहले हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड भाई 1:3 का था, फिर उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ते बढ़ते भाई 1:17 के आसपास पहुंच गया, 18 के आसपास पहुंच गया। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों में बहुत बढ़िया टारगेट हिट हुए, बहुत बढ़िया लोगों ने प्रॉफिट्स बनाए। ओवरऑल डे की बात करें भाई बहुत ही बढ़िया था, मजेदार था, कूल था। ठीक है, कल के लेवल्स की बात करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ हैं और आ जाते हैं भाई। सिंपल है, देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, उसके बाद अपसाइड के लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं और सेल साइड के लेवल्स अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, एक सेकंड में पहले अपना थोड़ा सा वेबकैम छोटा कर देता हूं। अगर मैं सेल साइड के आपको लेवल्स दिखाऊं, ठीक है, सेल साइड के लेवल्स की बात करें भाई, बहुत ही सिंपल लेवल, जहां जहां अपने को ये स्विंग्स दिख रहे हैं वहां वहां अपन ने टारगेट्स बना रखे हैं। ठीक है, आ जाते हैं भाई एंट्रीज के बारे में। और ये जो येलो सा आपको दिख रहा है, ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन है, तो इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब आ जाते हैं एंट्रीज के बारे में, तो आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं एंट्रीज की। पहले ये जो दो डॉटेड लाइन है, आप इसको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बना लेंगे, ये एक रेजिस्टेंस है एंड दिस इज अ सपोर्ट। अब बात करते हैं कि अगर ब्रेकआउट्स होते हैं तो अपने को क्या ट्रेड करना है, रीटेस्ट वगैरह होते हैं तो क्या ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड करना है। अगर भाई कल अपने को बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 18,050 के ऊपर जब मार्केट जाती है ट्रेंड लाइन का ब्रेक भी करेगी और 18,050 के जब ऊपर जाएगी तब हम लोग भाई बाइंग साइड का ट्रेड एक्टिवेट करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल भी 18,130 का, सेकंड टारगेट विल भी 18,240 का एंड फाइनल टारगेट विल भी 18,320 का। ठीक है, ये तीन टारगेट आपको सेल साइड देखने को मिल सकते हैं, ओ सॉरी बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड अगर अपने को जाना है, डेलो के नीचे जाएंगे, जो कि लेवल हमारा बनता है भाई 17,860 का, 17,860 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग सेल साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी, ये जोन है भाई एक, इस जोन को देखेंगे। ठीक है, सेकंड टारगेट विल बी 17,730 का, थर्ड टारगेट विल बी 17,660 का एंड फाइनल टारगेट विल बी 17,590 का। ठीक है, ये चार टारगेट सेल साइड देखने को मिल सकते हैं और ये तीन टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। अग्रेसिव जाना है भाई ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आता है ट्रेंड लाइन पे या फिर इस लेवल पे रीटेस्ट आता है तो भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल साइड की बात करें, सेल साइड में सिंपल है, डेलो का ब्रेकडाउन करता है, अग्रेसिव जाएंगे, एक रीटेस्ट देता है तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकते हैं। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में, कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है। ओके, अगर हम लोग बाय साइड की बात करें तो बाय साइड में हमारा टारगेट लगभग यहाँ से यहाँ तक लगभग 260 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट लगभग भाई 270 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। अब बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी के बारे में, फटाफट आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ओके, बैंक निफ्टी में भाई सिंपल है बहुत ईजी लेवल्स, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ लेवल्स। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आए हैं और ये भाई हमारे लेवल्स हैं कुछ। ये हमने डे हाई और ये डे लो मेजर नहीं करा है, थोड़ा लंबा रख रखा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा लंबा रख रखा है। और टारगेट्स अपने को जहाँ जहाँ हॉल्ट दिखते हैं वहाँ वहाँ बाई साइड के, और सेल साइड में जहाँ जहाँ अपने को हॉल्ट दिखते हैं वहाँ वहाँ के टारगेट अपन ने बना रखे हैं। बात करते हैं भाई लेवल्स के बारे में, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। अगर भाई कल अपने को बाई साइड जाना है तो सिंपल है, डे हाई के ऊपर जब मार्केट जाता है लगभग 42,665 के ऊपर जाएगा तब हम लोग बाई साइड का प्लान करेंगे। डे हाई के ऊपर जब जाएगा, फर्स्ट टारगेट विल बी 42,900, सेकंड टारगेट विल बी 41,200 एंड फाइनल टारगेट विल बी 43,460 का। ये तीन टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड अगर अपने को जाना भाई, मैं सोच रहा था कि पहले यहाँ से लेके चलते हैं, बट फिर मैंने सोच लिया कि अगर ये 250 पॉइंट है तो अगर भाई अग्रेसिव, हाँ अग्रेसिव चलना, मतलब नहीं 250 पॉइंट है तो अपन यहाँ पे लेवल कर सकते हैं, इस लेवल को यहाँ पे कर दो भाई। ठीक है, इसको यहाँ मार्क कर देंगे क्योंकि 250 पॉइंट है, मेरे को लगा थोड़े से पॉइंट होंगे बट ये 250 पॉइंट है तो इसको यहाँ पे मार्क करेंगे एंड एक लेवल यहाँ मार्क करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सेल साइड अपने को कहाँ से आना है। सेल साइड भाई डेलो के नीचे जाके ना जाना है, जो कि लेवल हमारा बन रहा है 42,160 का, 42,160 और मेरे लेवल है 42,100 का। 42,100 का लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग सेल साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 41,890 का, सेकंड टारगेट विल बी 41,660 का, थर्ड टारगेट विल बी 41,380 एंड फाइनल टारगेट विल बी 41,090 का। चार टारगेट सेल साइड, तीन टारगेट बाय साइड आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इस लेवल को थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, जो मैंने बनाया था इस लेवल को यहाँ शिफ्ट करो और ये। ठीक है, बात कर लेते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। भाई सिंपल है, बाइंग साइड अगर जाना है तो अग्रेसिव में ब्रेकआउट करता है, अग्रेसिव जाएंगे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, ब्रेकडाउन करता है, अग्रेसिव जाएंगे, एक रीटेस्ट आएगा, सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। और इसको एक रेजिस्टेंस जोन मानेंगे और इसको एक सपोर्ट जोन मानेंगे। अगर इनके बीच में भी कुछ होता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो इसके बीच में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड, तो स्केल ले लेते हैं भाई। बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग है भाई 800 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 1000 पॉइंट के आसपास का। इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं सोचेंगे, बट बाकी देखते हैं मार्केट क्या करेगा, उस हिसाब से हम अपने टारगेट्स को बड़ा करेंगे और देखेंगे। बात करते हैं भाई फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी में क्या सीन है, फिन निफ्टी में सिंपल है भाई, बैंक निफ्टी ऐसा सीन है, डे हाई डे लो मेजर करो और लेवल जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ है होल्ड्स के साथ।
आ जाते हैं लेवल्स पे, एंट्रीज कैसे करनी है। अगर भाई कल अपने को फिन निफ्टी में बाइंग साइड जाना तो सिंपल है, 18,800 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम लोग बाई साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 18,924 का, सेकंड टारगेट विल बी 19,040 का, एंड फाइनल टारगेट विल बी 19,170 का। ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिलेंगे। सेल साइड अगर अपने को जाना है तो भाई अपन जाएंगे डे लो के नीचे से, जो कि लेवल है 18,224 का। ये एक भाई मेजर सपोर्ट जोन है, तो इस मेजर सपोर्ट जोन से चलेंगे, ना कि डे लो से, थोड़ा सा ही दूर है। तो हम मेजर सपोर्ट जोन से चलेंगे, जो कि लेवल है 18,124 का। 18,124 का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, ब्रेकडाउन करेगा, ट्रेड एक्टिवेट होगा। एक पहला टारगेट 18,300 का, सेकंड टारगेट विल बी 18,227 का, एंड फाइनल टारगेट विल बी 18,135 का। ठीक है, ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव जाना भाई बाइंग में, ब्रेकआउट पे डीआई के एक रीटेस्ट आएगा, डीआई पे तो सेफ। सेल साइड में अगर भाई बात करें, ब्रेकडाउन पे अग्रेसिव जाएंगे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकते हैं। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। तो बाइंग में हमारा टारगेट है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक का, लगभग भाई 2% के आसपास का, 370 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 300 पॉइंट के आसपास का, लगभग 1.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर रेवर फॉर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी टुमारो। अब बात कर लेते हैं इंटरडे स्टॉक्स के बारे में। तो पहला स्टॉक आता है भाई वही भारत फॉग। कल के लिए हम इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे, कल भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। बस थोड़े से लेवल चेंज कर लेंगे, या अगर इस लेवल को रहने देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक रेजिस्टेंस बना दो और इसको एक सपोर्ट जोन बना दो, बस ऐसे भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बात करते हैं ब्रेकआउट्स की, तो भाई अगर 880 का ब्रेकआउट आता है तो अग्रेसिव ट्रेडर जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट टारगेट विल बी 886 का, सेकंड टारगेट विल बी 890 का, एंड फाइनल टारगेट विल बी 900 रुपये तक का। ठीक है, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। अग्रेसिव जाना है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा सेफ। सेल साइड की बात करें भाई, डेलो का ब्रेकडाउन करता है तो सेल साइड जाएंगे, ठीक है। डेलो का ब्रेकडाउन होता है, सेल साइड जाएंगे, जो कि लेवल है 856 रुपये का। 856 का ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोग सेल साइड जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी 844, सेकंड टारगेट विल बी 830। ठीक है, ये 2 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं कितने यहाँ पे भाई ब्रेकडाउन पे अग्रेसिव जाएंगे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। बात करते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है, कितने परसेंट के टारगेट है, सॉरी। तो भाई हमारा बाइंग साइड में टारगेट है लगभग 2.5% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 3% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर भारत फॉग टुमारो। कल के लिए इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे, कल ये अपने को अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। बात करते हैं भाई अगले स्टॉक के बारे में। दूसरा स्टॉक आता है भाई अपने पास टाटा मोटर्स। इसने आज कुछ भी नहीं करा, उसी जोन में था, तो यही सेम लेवल्स भाई कल के लिए भी बना के रखेंगे, जो मैंने पहले बताया था। 415 के ऊपर जाता है तो बाई साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट विल भी 417, उसके बाद 420 एंड उसके बाद 422 का टारगेट, ठीक है। सेल साइड जाना है, डेलो के नीचे जाता है तो हम लोग सेल साइड जाएंगे 407 के नीचे से। फर्स्ट टारगेट विल भी 400, सेकंड टारगेट विल भी 397, एंड बीच में एक हॉल्ट पड़ेगा 390 का, एंड फाइनल जो बनेगा 388 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। भाई अग्रेसिव जाना है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा सेफ। सेल साइड में बात करें, अग्रेसिव जाना है, ब्रेकडाउन पे एक रीटेस्ट आएगा सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है। तो बाई साइड हमारा टारगेट है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक, लगभग भाई 2% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 5% के आसपास का, बट इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं सोचेंगे। एक 400 रुपये तक का साइकोलॉजिकल लेवल सोच के रखेंगे कि यहाँ तक तो मार्केट आएगी, 400 तक टारगेट रखेंगे कि 400 तक मार्केट आए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो अगला स्टॉक आता है भाई आईसीआईसीआई बैंक। कल के लिए हम इसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। क्या लेवल से भाई, वही सिंपल भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भाई एक अपने को कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है अभी भी। तो अगर इस पैटर्न को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हैं, नो वरी विद डैट। अगर डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेवल्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अगर भाई कल 870 का ब्रेकआउट आता है तो हम लोग बाई साइड जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी 870 का, सेकंड टारगेट विल बी 890 का, एंड फाइनल टारगेट विल बी 900 रुपये तक का, ठीक है। सेल साइड में जाना है तो इस वाले लेवल से जाने का ट्राई करेंगे, डेलो से नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सेफ जाने का ट्राई करेंगे। इस वाले लेवल से जो मेजर एक सपोर्ट जोन है 854 का, यहाँ से जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 845, सेकंड टारगेट विल बी 837 का, ठीक है। एंड एक और टारगेट है क्या, थर्ड, हाँ थर्ड टारगेट विल बी भाई 826 तक का, ठीक है। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिलेंगे। अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे अग्रेसिव जाएंगे। और अगर सेफ जाना है तो भाई डीआई के ऊपर जाना, इस वाले लेवल से, जो कि लेवल बन रहा है 877 का। सेफ यहाँ से जाएंगे, अग्रेसिव यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। सेल साइड में जाना है, डेलो का ब्रेकडाउन, अग्रेसिव एक रीटेस्ट आ जाएगा सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। तो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 4% के आसपास का, और सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक, लगभग भाई 3.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर 3 स्टॉक्स टुमारो। कौन कौन से तो दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स और भारत फॉग, ये 3 स्टॉक्स। और बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के क्या लेवल आपको पता चल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।